हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास में क्वेश्चनों के सेट थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के। तो वो मैंने आज की इस वीडियो में वो क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिए मैंने और 10 के 10 दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट मान लो उनको, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में हर बार उठाया जब मैंने देखे तो रिपीट हो रहे थे बार बार। तो इनको इतने अच्छे तरीके से करना दोस्तों, और पेपर में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब कमेंट में भी दोस्तों आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, और कितनों का आपने आंसर दिया है, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चल सके कि बच्चों की तैयारी किस लेवल तक चल रही है, किस लेवल तक हो चुकी है। चलते दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट पर्सन पर आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है ये। भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। अब जब प्राथमिक स्तर का मतलब है यहाँ प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने और सिखाने। सीखने और सिखाने में ये अंतर है दोस्तों कि जो बच्चा है वो एक तो लर्निंग करेगा और एक सिखाने, किसी दूसरे को सिखाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर जो हमारी लैंग्वेज है उसका प्रभावी तरीका क्या है? उसका प्रभावी तरीका भाषा का प्रभावी प्रयोग। एक इफ़ेक्टिव जब लैंग्वेज का प्रयोग होएगा तभी क्या है, हमारी एक लैंग्वेज सीखने में और सिखाने का अर्थ होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड है आपका, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, जैसे कि एक है लास्ट आपका वाइगोत्स्की। तो 4 ऑप्शन में से तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सामाजिक, आपको सबसे पहले याद रखनी है, जीन पियाजे ने किससे संबंधित थ्योरी दी है? जीन पियाजे ने दी है आपकी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। ठीक है, लेकिन हमारी बात क्या हो रही है यहाँ पर? सामाजिक अंतःक्रिया की, सोशल से रिगार्डिंग, सोशल से रिलेटेड उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इन्होंने दी है। मैंने दोस्तों इसका पूरा नाम नहीं लिखा भी। संज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आपकी दी है जीन पियाजे ने। इसी प्रकार स्किनर ने दी है इमिटेशन से। इमिटेशन क्या दोस्तों? आपकी नकल करने से संबंधित थ्योरी, आपको याद रखनी है। पावलोव की क्या है दोस्तों? एक, जब एक कुत्ता एक भूख की तरह एक लार डालता है अपने मुंह में, लार नीचे घंटी बजाने वाली, वो क्या है दोस्तों? अनुबंधित प्रक्रिया से संबंधित इन्होंने वो दिया अपना सिद्धांत। और रहा दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन वाइगोत्स्की, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी आपकी? सोशल से रिगार्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या था कि यह विचार किसका है? सामाजिक बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ठीक है, अब वैगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है आपकी, वो दी है एक तो सोशल से रिगार्डिंग, इस तरीके से भी आ सकता है। एक है दोस्तों सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर, सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चा जो भाषा सीख रहा है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, बातचीत करना, सुंदर लेखन, मानक वर्तनी। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे 3-4 पॉइंट बता दूं, ताकि क्वेश्चन को हल करने में आप भी एक्सपर्ट हो जाओ दोस्तों सीडीपी के। सबसे पहले, अगर क्वेश्चन पूछा है आपको पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव देखना है। फिर हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को हल करना है। बच्चे को ध्यान में ऐसे रखना है जैसे हमेशा बच्चा गलत है, लेकिन तब भी ऑप्शन में हमें बच्चे की तरफ ही जाना है। ठीक है, बच्चे को कभी भी गलत साबित नहीं करना है। अगर बच्चा गलत है क्वेश्चन में तो भी हमें बच्चे की तरफ ही जाना है ऑप्शन में। अगर कोई नेगेटिव वर्ड है
क्वेश्चन में, और हमें फिर नेगेटिव ही देखना है कि कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है। ठीक है, चलते दोस्तों और इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल हो कोई चीज़। ठीक है, ऐसा ना हो दोस्तों कि आपका प्रैक्टिकल ना हो के रोट लर्निंग हो, याद करने वाली चीज़ हो, कोई याद करने वाली कोई भी चीज़ आपके ऑप्शन में, उसको नकार देना, बिल्कुल गलत कर देना अगर। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लेखन, वर्तनी। सुंदर लेखन से हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी, महत्वपूर्ण नहीं होगी। भाषा सीखने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन गलत होगा ये वाला आपका। मानक वर्तनी, अब जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है यानी कि वर्तनी है, वर्तनी कब होती है प्रयोग? जब हमारे लेखन से संबंधित कोई चीज़ होती है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेखन से संबंधित कुछ भी नहीं है, हमें मुंह से बोलना है अपनी भाषा को। शुद्ध उच्चारण, हर भाषा का दोस्तों अपना एक उच्चारण होता है शुद्ध, तो इससे तो इफेक्टिव नहीं है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। जब हम किसी से बातचीत करेंगे, ठीक है, हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत करेंगे, दूसरे राज्यों से वालों से बातचीत करेंगे, ठीक है, जब यूपी का बच्चा बिहार के बच्चे से बातचीत करेगा, वो उसकी भाषा को समझेगा और बिहार वाला यूपी की भाषा को। जब हम कहीं पर जाएंगे रहने के लिए बिहार में, यूपी का बच्चा बिहार में रहेगा, तब वो कुछ समय बाद बिहार की भाषा बोलने में भी क्या है, एक्सपर्ट हो जाएगा। वो किससे एक्सपर्ट हुआ? ना तो उसने कोई किताब पढ़ी है दोस्तों, ना उसने सुंदर लेख लिखा है, ना उसने मानक वर्तनी पढ़ी है, ना उसने शुद्ध उच्चारण पढ़ा है, उसने क्या, बातचीत करके उसने उनकी भाषा सीख ली। चलते दोस्तों आपके फोर्थ ऑप्शन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पर्सन बच्चों के भाषा आकलन, आकलन का मतलब है असेसमेंट करना है बच्चों की भाषा का, दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब बच्चे की भाषा का जो हमें असेसमेंट करना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि बच्चे की भाषा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ठीक है, ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा? ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ठीक है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में 4 है, अब 4 ऑप्शन में से आप ये बताइए कि आप किस ऑप्शन का प्रयोग करके बच्चे की जो भाषा है उसको असेसमेंट कर सकते हो, उसको असेस कर सकते हो कि बच्चे की भाषा अच्छी है, कैसी है, प्रभावशाली है या नहीं। अब ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र है दोस्तों, मुख्य पात्र का क्या है, कोई एक व्यक्ति होगा, मेन जो पात्र है, उस से आप बच्चे से पूछेंगे कि ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है, वो उसका डायरेक्टली नाम बता देगा। इससे क्या है कि बच्चे की भाषा का हमें पता नहीं चला, क्योंकि एक शब्द बताने से बच्चे की भाषा नहीं पता चलती। फिर है दोस्तों ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं। अब मुख्य घटनाएं भी क्या है कि वो 1 2 3 मुश्किल से 4 5 घटना बता देगा कि मैन ये घटना है। ठीक है, लेकिन ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा? हमीद ने जो खरीदा, चिमटा खरीदा। ठीक है, वो भी क्या है, एक शब्द है, उससे भी भाषा का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, जब हम बच्चे से बोलेंगे कि आप ईदगाह कहानी को अपने शब्दों में बताइए कि कहानी में क्या क्या हुआ, कहानी का निष्कर्ष क्या है, ठीक है, उससे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, बच्चे जब अपने आप बताएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी तरीके से बस थोड़ा सा माइंड की बात होती है, सीडीपी में क्वेश्चन की तरफ जाना है, बच्चे को माइंड में रखना है कि बच्चे का आंसर देना है हमें। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ये है दोस्तों, ठीक है, ये गलत टाइपिस्ट हो चुकी है। अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित होती है। अब बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या है दोस्तों, ये भी जिस तरीके से पिछला कथन था, वाइगोत्स्की का कथन था, वाइगोत्स्की का विचार था, इसी प्रकार ये लाइन भी किसी मनोवैज्ञानिक ने दी है। अब ये दी किसने है वो अब बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, इसके आगे 2 शब्द और है जो इनमें से है आपके। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये आपका दिया है नोम चॉम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने, जन्मजात होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको।
चलते दोस्तों आपके छठे क्वेश्चन पर। मूल्यांकन को डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दोस्तों जो हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते नेक्स्ट। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। नेगेटिव है दोस्तों आपका एक केवल वर्ड, जबकि क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में, ये तो बिल्कुल हो गया गलत आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब हमें चलते थर्ड पर। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लिखित की जहाँ पर भी बात हो नेगेटिव है। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल पर जाना है आपको हमेशा। प्रैक्टिकल यानी कि दो ऑप्शन हो गए दोस्तों आपके गलत। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। हमें कभी भी इंडिविजुअल चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल क्या मिक्सअप चीज़ों का प्रयोग करना है। ये हो गया आपका गलत। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट ऑप्शन पर ही। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों आपके सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न पर चलते हैं, देखते क्या है इसका आंसर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक का मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। निष्क्रिय यहाँ पर है जो नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की वीडियो दोस्तों बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, जिससे क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी हो। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन थ्योरी पर बेस्ड नहीं ही होते हैं, वो आपके क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर अधिगम है, यहाँ पर अधिगम नहीं है, इस तरीके से नहीं पूछा। इसमें पूछा है अधिगम है, पॉजिटिव है, तो ये इसमें नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया दोस्तों सही है, लेकिन ऑप्शन बेहतर कौन सा है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ठीक है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अब हमें क्या देखना है, एक संरचनात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया से हमें नहीं लेना देना, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट एक समाज से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी है। समाज आप वाला ऑप्शन है दोस्तों आपको फोर्थ, ये है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास कराना। अभ्यास हमें नहीं कराना है, ड्रिल और प्रैक्टिस, DRILL ड्रिल एंड आपका प्रैक्टिस। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, जो नेगेटिव वर्ड की वीडियो मैं आपको ला दूंगा। ड्रिल प्रैक्टिस का अर्थ है कि अभ्यास, हमें प्रैक्टिस करते हैं अभ्यास। ये है दोस्तों नेगेटिव वर्ड, तो ये हो गया आपका गलत। अब चलते नेक्स्ट। अधिगम का एक भाग तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बच्चों की दोस्तों जो गलतियाँ वो महत्वहीन नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चा गलती कर रहा है तभी वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह। दोस्तों नहीं, इसलिए लापरवाह का हमें बच्चों को बताना ही नहीं है। हमें क्या जाना है, बच्चे के हमेशा साथ रहना है, बच्चे के कंधा से कंधे मिलाकर रहना है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन थे हम, बाकी ऑप्शन को हमने पढ़ा समझा, तो क्या है कि हमारा निष्कर्ष निकल गया कि ये ऑप्शन ही बेहतर है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो किससे जुड़ी है? आपकी समाज से, सोशल से। तो एक व्यक्ति की कहानी तो नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, गलत हो गया ये ऑप्शन। एक निष्क्रिय क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। एक अनुबंधित गतिविधि नेगेटिव वर्ड है। लेव वाइगोत्स्की की जो अधिगम है वो कैसा दोस्तों? एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये है एक बार है दोस्तों, ना कि दो बार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील क्या है समझते हैं। निष्क्रिय अब निष्क्रिय आया सबसे पहले, देखते ही काट दिया मैंने, वो इसलिए काट दिया क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बिल्कुल दोस्तों दो पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर देखना। एक सक्रिय एक्टिव है बच्चा,
अन्वेष को यानी एक्सप्लोर, चीज़ों को खोज रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रगतिशील है, चीज़ों को खोज भी रहा है प्रगतिशील शिक्षा में। दोस्तों ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या पता इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए हमें, खाली स्लेटों के रूप में। जब बच्चा प्रगतिशील है, बच्चा प्रगतिशील का मतलब कुछ चीज़ों को सीख चुका है, बच्चा रनिंग में है, पढ़ रहा है, यानी कि सीख चुका है और सीख भी रहा है। खाली स्लेट तो हम नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। चाहे बच्चा एडमिशन स्कूल में फर्स्ट डे है उसका, तब भी हम बच्चे को खाली स्लेट नहीं कहेंगे। तब भी हम क्या कहेंगे बच्चों को, कि बच्चे के अंदर ज्ञान भरपूर है अभी भी, ठीक है। खाली स्लेट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, जिस तरीके से निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है। छोटा वयस्क के रूप में हमें कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज को यूज नहीं करना है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 10 में से कितने का स्कोर करा है। जितना अच्छा करा होगा दोस्तों, मुझे उतनी ही खुशी होगी कि बच्चे मेहनत कर रहे, तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।